क्या कभी सोचा है कि वो बड़े बड़े पुल या ऊंची इमारतें जिन पर हम रोज भरोसा करते हैं इतने मजबूत कैसे होते हैं? हाँ। खासकर वो जो पोस्ट टेंशन कंक्रीट से बने होते हैं, हाँ, ये पोस्ट टेंशनिंग एक कमाल की टेक्निक है ना? ये एक तरीका है, समझ लीजिए, कंक्रीट के अंदर स्टील की तारों को ऐसे खींचते हैं जैसे रबर बैंड हो। और इससे कंक्रीट और ज्यादा मजबूत हो जाता है। बिल्कुल, उसे पहले से ही कंप्रेशन में डाल देते हैं। हाँ, तो आज हम इसी के पीछे के सिस्टम को समझने वाले हैं कि कैसे बिल्डर्स क्वालिटी एश्योरेंस मतलब QA और क्वालिटी कंट्रोल यानी QC का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये स्ट्रक्चर्स एकदम सेफ रहें और लंबे चलें। हाँ, और लंबे चलें। हमारी जानकारी का सोर्स है बिल्डर्स के लिए बनी एक गाइड टू गुड प्रैक्टिस। अच्छा, तो चलें देखें क्या है इस मजबूती का राज। हाँ, चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये QA और QC मतलब ये है क्या असल में, आसान शब्दों में? देखिए, QA को ऐसे समझिए कि काम शुरू करने से पहले ही सब प्लान कर लेना। ओके। ताकि गलती की गुंजाइश ही ना रहे, पहली बार में ही काम सही हो। इसे इंजीनियरिंग फॉर क्वालिटी कहते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई बढ़िया डिश बनानी है तो पहले रेसिपी अच्छे से पढ़ी, सारा सामान चेक किया, तैयार रखा, ये QA हुआ। बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट उदाहरण है। ये हुई पहले से तैयारी। ठीक है, तो फिर QC क्या है? और QC यानी क्वालिटी कंट्रोल, वो है काम करते समय या काम होने के बाद चेक करना। अच्छा, कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हुआ है या नहीं। इसे कहते हैं इंस्पेक्शन फॉर क्वालिटी। मतलब उसी डिश वाले उदाहरण में बनाते वक्त या बनने के बाद चख कर देखना कि भाई नमक मिर्च ठीक है या नहीं। हाँ, वही QC है, काम को जांचना। अब ये पोस्ट टेंशन कंक्रीट के लिए इतना जरूरी क्यों है? मतलब क्या खास बात है? देखिए, यहाँ बात हो रही है बहुत बड़े बहुत भारी स्ट्रक्चर्स की। पुल हैं, ऊंची इमारतें हैं। हाँ, यहाँ अगर जरा से भी गलती हुई तो सोचिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। सही बात है। तो QA और QC का मेन मकसद ही यही है, इंसानी गलतियों को रोकना या कम से कम करना और सेफ्टी पक्की करना हर हाल में। हाँ, और ये सिर्फ मजबूती या हादसों से बचने के लिए ही नहीं है शायद, मतलब लंबे समय में पैसे भी बचते होंगे। बिल्कुल, अच्छी प्लानिंग, अच्छी चेकिंग से स्ट्रक्चर मजबूत बनता है, ज्यादा चलता है तो मरम्मत का खर्चा कम होता है। तो हाँ, एक तरह से पैसे भी बचते हैं। लेकिन इसमें मेरा मतलब है, क्या ये QA QC से पूरा प्रोसेस बहुत धीमा और महंगा नहीं हो जाता? देखिए, ये सवाल तो आता है मन में। हाँ, इसमें समय लगता है, रिसोर्स लगते हैं, ये सच है। लेकिन आप उसकी तुलना उस नुकसान से कीजिए जो एक छोटी सी गलती से हो सकता है, वो कहीं ज्यादा महंगा पड़ेगा। सेफ्टी और स्ट्रक्चर की लाइफ वो सबसे ऊपर है। अच्छा, तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? मतलब ये QA QC की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये एक टीम एफर्ट है, कई लोग होते हैं इसमें। क्लाइंट है जो मालिक है, डिजाइनर है मतलब कंसल्टेंट, हाँ, फिर मेन कॉन्ट्रैक्टर जो बना रहा है, और एक खास टीम होती है प्री स्ट्रेसिंग कॉन्ट्रैक्टर की, जो केबल खींचने वाले एक्सपर्ट होते हैं। अच्छा, वो स्पेशलिस्ट होते हैं। हाँ, और फिर मटेरियल सप्लायर भी। हर किसी की अपनी जिम्मेदारी है क्वालिटी बनाए रखने की। तो मतलब सब मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल, टीम वर्क है ये। और आपने कहा कि QA पहले से प्लानिंग है, तो इसका कोई रूल बुक जैसा कुछ होता है? हाँ, होता है। उसे QA मैनुअल कहते हैं। वो एक तरह की रूल बुक ही है। ओके। उसमें सब लिखा होता है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। हर स्टेप पहले से सोचा जाता है, फॉरवर्ड थिंकिंग। और हाँ, ये भी जरूरी है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो क्वालिफाइड हों, उन्हें अपना काम अच्छे से आना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब आते हैं QC पर, मतलब चेकिंग। क्या क्या चेक होता है असल में, कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, देखिए, QC में कई चीजें चेक होती हैं। सबसे पहले तो मटेरियल जैसे स्टील के तार, कंक्रीट, वो डक्ट्स जिनमें तार डालते हैं, ये सब सही क्वालिटी के हैं या नहीं, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हैं या नहीं। ठीक है। फिर काम के हर स्टेप पर चेकिंग, जैसे डक्ट सही जगह पर लगे हैं, तारों को सही तरीके से डाला गया। फिर सबसे जरूरी स्ट्रेसिंग मतलब तारों को खींचना। हाँ, उनको खींचना, सही फोर्स से खींचा गया, सही तरीके से खींचा गया, ये चेक होता है। फिर बाद में ग्राउटिंग वो क्या होते हैं? वो जो डक्ट्स होते हैं ना, जिनमें तार होते हैं, उनको एक खास किस्म के सीमेंट के घोल से भर देते हैं। अच्छा, क्यों? ताकि तार अपनी जगह पर लॉक हो जाएं और उनको जंग ना लगे।
अगर ग्राउटिंग ठीक से ना हो ना तो पानी अंदर जा सकता है, जंग लग सकता है और स्ट्रक्चर की मजबूती कम हो सकती है। बाप रे, ये तो बहुत जरूरी स्टेप हुआ फिर। बहुत ज्यादा। और ये सब सिर्फ देखकर चेक करते हैं या कुछ नापतोल भी होता है? नहीं, नापना भी पड़ता है। जैसे तारों को कितना खींचा गया, उसकी लंबाई में कितना फर्क आया, इलॉन्गेशन, अच्छा, कितना फोर्स लगाया गया, ये सब मापा जाता है। और जो तय लिमिट्स होती हैं, टॉलरेंसेस जिसे कहते हैं, उसके अंदर होना चाहिए। समझ गए। और सबसे अहम, हर चीज का रिकॉर्ड रखना, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, चेकलिस्ट भरी जाती हैं, स्ट्रेसिंग रिकॉर्ड बनता है, ग्राउटिंग रिकॉर्ड बनता है, हर स्टेप का सबूत। सोचिए एक बार कंक्रीट सेट हो गया, हाँ, तो आप अंदर तो देख नहीं सकते, सही बात है। तो ये रिकॉर्ड्स ही गारंटी हैं कि अंदर सब ठीक है, सब सुरक्षित हैं। ये सिर्फ कागज नहीं है। ये तो बहुत अहम बात है। अच्छा, क्या इन चेक करने वालों को भी कोई चेक करता है? मतलब ये सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलता है? हाँ, उसके लिए ऑडिट्स होते हैं। ऑडिट्स? हाँ, कंपनी के अंदर भी एक टीम होती है, इंटरनल ऑडिट टीम, जो देखती है कि QA/QC सिस्टम फॉलो हो रहा है या नहीं। ओके। और कभी-कभी बाहर से भी ऑडिट होता है, जैसे क्लाइंट करवा सकता है या कोई सरकारी एजेंसी, एक्सटर्नल ऑडिट। अच्छा, मतलब डबल चेकिंग। हाँ, ताकि पक्का हो जाए कि सब नियम कायदों के हिसाब से चल रहा है। तो कुल मिलाके बात यह है कि ये QA और QC सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। हाँ, एक भरोसे का सिस्टम है। भरोसे का सिस्टम, सही कहा, जो ये पक्का करता है कि पुल और इमारतें जैसी इतनी जटिल चीजें न सिर्फ बने बल्कि मजबूती और सुरक्षा के साथ टिकी रहे। ये सब प्लानिंग, चेकिंग और टीम वर्क का नतीजा है। अगली बार जब आप किसी बड़े पुल से गुजरें या किसी ऊंची इमारत को देखें, तो एक पल के लिए सोचिएगा जरूर, हाँ, कि उसकी मजबूती के पीछे कितनी अनदेखी प्लानिंग और कितनी जांचें छिपी हुई हैं। हाँ। वो इंजीनियरिंग फॉर क्वालिटी और इंस्पेक्शन फॉर क्वालिटी का ही कमाल है। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, पर हाँ, जाते जाते एक सवाल मन में आता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन सी ऐसी जटिल चीजें हैं, शायद कारें, हवाई जहाज या हमारे फोन भी, जो इसी तरह की गहरी प्लानिंग और चेकिंग पर निर्भर करती हैं ताकि वो सेफ रहें। सोचने वाली बात है। सोचिएगा जरूर।